नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, मंत्री परिषद का महामंथन खत्म हो गया है। सभी मंत्री बस से हो रहे हैं होटल के लिए रवाना। सीएम गहलोत भी बस में मंत्रियों के साथ रवाना हो गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की मंत्री परिषद का महामंथन खत्म हो गया है। सभी मंत्री बस से होटल के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम अशोक गहलोत भी बस में मंत्रियों के साथ रवाना हुए हैं। तो बेहद ही अहम बैठक मंत्री परिषद की, जिसको लेकर घंटों मंथन चला और इसके बाद यह महामंथन खत्म हो चुका है और सभी मंत्री बस से होटल के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए, गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। गोवर्धन, बैठक खत्म हो गई है, महामंथन खत्म हो चुका है, अब क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या अपडेट है? देखिए, सारे मंत्री हैं वो मंत्री परिषद की बैठक खत्म करके और उसके बाद में बस में सवार होके होटल के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भी साथ में इन मंत्रियों के होटल से इस बैठक के लिए जब आए थे उस वक्त भी मुख्यमंत्री साथ में आए थे और मुख्यमंत्री के साथ ही ये होटल फेयरमाउंट के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर इन विधायकों को कैंप करके सबको रखा गया है। सारे मंत्री एक एक करके बस में सवार हो रहे हैं। करीब 2.5 घंटे तक दोनों कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में मंथन चला है। प्रशासनिक मसलों पर चर्चा करने के साथ साथ जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर के मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा हुई है। आगे किस तरह भविष्य में गवर्नेंस को लेकर के कुछ फैसले किए जाने हैं, वे आगे का रास्ता किस तरह तय होगा, राजनीतिक तौर से क्या क्या आगे सावधानियां बरतनी है, इन तमाम विषयों पर मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक कोई मंत्री ने बाहर आके या ऑफ द रिकॉर्ड भी मीडिया में किसी तरह की कोई बातचीत अभी की नहीं है। जैसे भी किसी मंत्री से या कोई आधिकारिक तौर से बयान आएगा उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि आज फैसले कौन कौन से लिए गए। लेकिन इतना तय है कि जिन मंत्रियों को डिप्टी सीएम को बर्खास्त किया गया है उनके विभागों के अतिरिक्त चार्ज देने का फैसला भी इस बैठक में किया गया है। बिल्कुल गोवर्धन, बड़ा सभी पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश की जो है नजर जो है राजस्थान पर है, राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर है। सभी के मन में यही सवाल हो रहा है कि आखिर बैठक में क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं और क्या कुछ आगे रुख होने वाला है। 2.5 घंटे जो चलिए लंबा मंथन चला है। पहले बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आधिकारिक तौर से अभी कोई बयान या इस तरह की जानकारी इस बैठक को लेकर के सामने आना बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और उस बैठक के तत्काल बाद में ये मंत्री हैं वो धीरे धीरे करके बस में सवार हो रहे हैं। आमतौर पर हर तरह की जो कैबिनेट और मंत्री परिषद होती है उसका एक मंत्री आकर के, संसदीय कार्य मंत्री या वरिष्ठ मंत्री आकर के ब्रीफ करते हैं, लेकिन अभी ब्रीफ का कोई फैसला या ब्रीफ करने का कोई मैसेज वहां अंदर से आया नहीं है। थोड़ी देर बाद में इसके एजेंडों को लेकर के जो फैसले आए हैं उनके बारे में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। लेकिन गोवर्धन, जिस तरह से अभी ब्रीफ नहीं किया है इसके बारे में, तो क्या लगता है कि इस बैठक में जाहिर सी बात है जो घटनाक्रम चल रहे हैं यही सब बातें हुई होंगी और कुछ उस पर डिसीजन लिया गया होगा। मुख्यमंत्री परिसर में लग चुकी है मंत्री कुछ। बिल्कुल, देखिए अभी जो ताजा राजनीतिक संकट चल रहा है तो मुख्य मुद्दा तो बिल्कुल मंत्री परिषद की बैठक में यही रहा होगा और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। और इसमें 2.5 घंटे तक कई बड़े मसलों पर चर्चा भी हुई है। आगे जो अभी राजनीतिक संकट है इसको स्टेबल करके आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों पर राय भी मंत्रियों से ली गई है। कैबिनेट की बैठक इससे पहले हुई, मतलब कि जो कैबिनेट मंत्री है उनके विभागों से संबंधित जो चीजें हैं, उनके प्रशासनिक फैसले हैं, जो बड़े नीतिगत फैसले हैं, उनको लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन मंत्री परिषद की बैठक में ज्यादा फोकस जो राजनीतिक विषय हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनको लेकर के रहा है। आधिकारिक तौर से कुछ देर में चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि किन बड़े मुद्दों को लेकर के, किन बड़े फैसलों को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी। कुछ देर में आधिकारिक तौर से जो बयान आएगा तब इस बारे में पुख्ता तौर से कुछ कहा जा सकेगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि गोवर्धन, देखिए जो आज बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें फैसला यह है कि जो सचिन पायलट हैं डिप्टी सीएम थे उनको उनके पद से हटा दिया गया है।
और पीसीसी चीफ थे उनको उस पद से हटा दिया गया है। साथ में 2 और मंत्री थे उनको भी बर्खास्त कर दिया है। तो क्या लगता है, इन पे तो चर्चा हुई होगी, इन पे बातें हुई होंगी। अब उनकी जगह जैसे पीसीसी चीफ का तो चलिए क्लियर हो गया, डोटासरा को दे दिया गया। क्या डिप्टी सीएम के लिए किसी और को रखा जाएगा या डिप्टी सीएम का पद अब नहीं रहेगा? क्या इसमें लगता है जो हुआ होगा? देखिए, ये जो मंत्रिपरिषद की बैठक में किसको किस पद पे रखा जाएगा, ये तो फिर चर्चा नहीं होती। आमतौर पर चर्चा इस बात पर के हुई है कि ये जो परिस्थितियां बनी है, 3 डिप्टी सीएम सहित 2 मंत्रियों को, तीनों को जो मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उनके विभागों के कामकाज आगे कैसे किया जाना है, नीतिगत तौर पर किस दिशा में आगे बढ़ना है, पार्टी का घोषणा पत्र है उसको प्रभावी तौर से उसका क्रियान्वयन ढंग से हो ताकि आगे चीजें स्मूथली चल सकें। आप देखिए बस की तस्वीर देखिए, बस है वो रवाना हो रही है। और सबसे आगे जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं उनको इस बार देखिए ये अब एक तरीके से ड्राइव जो लीड सीट है उस पे गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए। देखिए ये एक लीडरशिप दिखाने का प्रयास ये रहता है। बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री इस बार नहीं है। आप देखिए जो बैठक थी, बैठक जब शुरुआत हुई थी उस वक्त सीएम अशोक गहलोत लीड कर रहे थे और जाते वक्त मंत्रियों को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लीड कर रहे हैं। फ्रंट सीट पर गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए हैं। आपने तो नोटिस किया होगा गोवर्धन सिंबल शेप दिखाते हुए जा रहे थे सौंपने का। आते वक्त उनके पास ये बस जा रही है और वहीं अब वापस बिल्कुल जीत का वी शेप दिखाते हुए, विक्ट्री साइन बनाते हुए जा रहे थे। लेकिन आप देखिए मायने सियासत समझने के एक मायने